बच्चों वेलकम टू माय चैनल। फिर मैं ले रहा हूँ अभी डेथ के क्वेश्चन। डेथ के चैप्टर कर रहे हैं तो डेथ का लिया है। एक क्वेश्चन मेरे पास है, इसमें और तो कोई खास चीज़ नहीं है। एक ये है कि प्रॉफिट को जो इसे लेते हैं ना एवरेज बेसिस पर, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेसिस पर, प्रीवियस 2-3 ईयर्स के प्रॉफिट के बेसिस पर, इसमें प्रॉफिट को नहीं लिया गया है, सेल को बनाया गया है आधार। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है। मेरे में है ये 73, हो सकता है आपकी बुक में डिफरेंट हो। या ABC आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो मैं लिखता चलता हूं, देखो इनमें ABC है, 5 है, 3:1 है। मार्च 3:1 है। बैलेंस शीट है इनका 31 मार्च 2018 का। जनरल रिजर्व है 1,20,000 का। सन्डी क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल्स हैं। अच्छा, बी डाइड ऑन 30 जून 2018। देखो बी की डेथ होती है इसकी, तो बी का शेयर कितना हो गया 3216, तो 2/6 या 1/3, और उसकी डेथ हो रही है 30 जून को। सब इंफॉर्मेशन लिख दीजिए ताकि सामने दिखता रहे। 30 जून को उसकी डेथ हो रही है। तो वो अप्रैल मई जून 3 महीने बिजनेस में, ध्यान दीजिए इसमें 3 ही महीने वो बिजनेस में था, उसकी डेथ हो गई। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, उसका कैपिटल है 1,20,000, यहाँ लिख देते हैं। देखिए 1,20,000 उसका कैपिटल है। ठीक, एक एक आइटम को लेते आएंगे ताकि कोई मिस ना हो। अब देखो बैलेंस शीट लायबिलिटी में जनरल रिजर्व दिया है कितना, 1,20,000। कैपिटल भी 1,20,000 है और रिजर्व है 1,20,000। ठीक है, और 1/3 का शेयर होल्डर है वो 2/6। तो जब जनरल रिजर्व कितना है, देखिए 1,20,000। 1,20,000 को 3 से डिवाइड कर लीजिए जनरल रिजर्व, तो 1/20 को कितना करेगा, आ जाएगा 40,000। 43 जा 120। ठीक है, अब देखो नीचे लिखा है, तो कैपिटल टू इज क्रेडिट मिलेगा उसको डेथ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है, देखो बोले कैपिटल टू इज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ डेथ एंड इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट है 10% पर एनम। देखो तो 1,20,000 का 10% और 3/12 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 2 3 3,000। ऐसे भी देख लीजिए, 1,20,000 का 10% हुआ 12,000, और 3 महीने कितना हो जाएगा, 4 पार्ट से डिवाइड कर देंगे तो 3,000 आ जाएगा। तो IOC देखो आ गया 3,000। लिखते जाइए, ठीक है, तो क्लियर रहेगा और आपको दिखता रहेगा। कैपिटल हो गया, IOC हो गया, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ जनरल रिजर्व भी हो गया। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड विल बी बेस्ड ऑन सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। देखो ये सेल के बेसिस पे कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस 2-3 ईयर्स के प्रॉफिट के बेसिस पर करेंट ईयर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे सेल के बेसिस पर। इसमें देखो क्या किया है, सेल फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 30 जून 2018 का दिया हुआ है 12 लाख। देखिए सेल है 12 लाख, लेकिन ये उसी पीरियड का सेल है जितने पीरियड में उसकी डेथ हुई है, मतलब अप्रैल मई जून तक का है। ठीक, उसकी डेथ हो रही है 30 जून को। तो ये कह भी रहे हैं कि जो सेल है वो 30 जून 2018 तक है 12 लाख, 1 अप्रैल से 30 जून। तो अब इसे तुम्हें मंथली नहीं लगाना है, 3/12 नहीं लगाना है, क्योंकि सेल, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलती करते हैं
एक फ्लो में मंथ का भी डाल देते हैं, 3/4 डाल दिया कि 3 महीने बिजनेस में था, लेकिन इसमें सेल ही 3 महीने का दिया है। इट इज ऑलरेडी ओनली 3 मंथ सेल, तो आपको 3/12 नहीं करना है, इसमें ध्यान देना है। तो अच्छा, आगे लिखा है द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग पास्ट 3 years हैड बीन 10% ऑन सेल्स। ये कह रहे हैं कि जनरली सेल का 10% प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, 10/100। तो 3 महीने की सेल कितनी है, 12 लाख, 10% प्रॉफिट है, और बी का शेयर कितना है, 2/6 या 1/3। पहले 0 काट लेते हैं, ठीक है। ये बच गया कितना, 1,20,000। ये 2/3 1/3 हो जाएगा। 1,20,000 का 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 40,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ गया, 40,000, राइट। देखो ना, 1,20,000 को 3 से डिवाइड किया था, 14 into 3 1,20,000, राइट। तो आपका प्रॉफिट निकल के आ गया। गुडविल अकॉर्डिंग टू द शेयर प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग। देखो थोड़ा सा ट्रिकी है गुडविल, मैं इसमें बता देता हूं आपको, इसमें लिखा भी रहेगा, आप पढ़ के तब करना। गुडविल अकॉर्डिंग टू शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस डबल द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years लेस 20%। प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years वर 82,000, 90,000 एंड 98,000। गुडविल कैलकुलेट करेंगे 3 साल के प्रॉफिट, ट्वाइस डबल 3 साल के प्रॉफिट का प्रॉफिट, उसमें 20% कम करके जो अमाउंट आएगा उसको डबल करेंगे, वो गुडविल होगा। ध्यान दीजिए, 3 साल के प्रॉफिट का ऐड करके करा लेस 20%, उसका 20% माइनस करेंगे, और फिर जो अमाउंट आएगा उसको डबल करेंगे, दैट विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म। 3 साल का प्रॉफिट इसमें दिया हुआ है 82, 90 और 98। देखो प्रॉफिट्स हैं 82,000, 90,000 प्लस 98,000। 82 और 98 ऐड करिए, 2,000 इधर डाल देंगे, 1 लाख हो जाएगा, 1,80,000। 1,80,000 में 90 ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 2,70,000, ठीक है। अब देखो 2,70,000 हो गया, ये लेस 20%। अब इसका 20% निकालना पड़ेगा। आप 20/100 करके बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं एक शॉर्टकट बता देता हूं। देखो 2,70,000 का 10% कितना होगा, 10/100 करोगे तो एक 0 उड़ा दिया, 27,000। 2,70,000 का 10% मान लो ना, एक 0 उड़ा दो तो कितना निकल के आएगा, 27,000। और 10% 27,000 हुआ तो 20% कितना हुआ, 20%। 27 का डबल 54,000, 54,000। तो 54,000 माइनस कर दो, ठीक है। तो 0,0,0,6,5 ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 6,651, 2,16,000, ठीक है। तो 2,16,000 आया। अब इसका क्या करना है, डबल करना है, इंटू 2, तो 4,32,000 हो जाएगा। अब उसमें उसका शेयर ले लीजिए 2/6 या 1/3। ठीक है। तो 3 1 जा 3, 1 3 3 4 जा 12, फिर 3 4 जा 12, ठीक है, 0। 1,44,000। देखो गुडविल निकल के आ गया
1,44,000 है ना। 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर 3 4 जा 12, 0 0। देखो 1,44,000 ये मेथड इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिएगा, टोटल प्रॉफिट किया, उसका 20% माइनस किया और उसको फिर डबल कर दिया। दैट विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म। कितनी आएगी? 2,16,000। उसमें बी का शेयर कितना हुआ? 1/3। तो 2,16,000 इंटू 2 ट्वाइस कर दिया, 4,32,000 क्या आ गई? ये गुडविल ऑफ द फर्म है। अब 4,32,000 का 1/3 करोगे तो ये आ जाएगा बी शेयर। ठीक है, 1,44,000, 1,44,000 ये हो गया गुडविल ऑफ द बी। और कुछ है देखो, बी का लोन है। देखिए, ओहो, देखिए कुछ और है पहले। गुडविल कैलकुलेट हो गया। अब तो इन्वेस्टमेंट पर सोल्ड एट पार एंड हिज एग्जीक्यूटिव्स पर पेड इन फुल। चलो देखो, ये एसेट में लोन है, एसेट साइड में। दस है। एसेट साइड में लोन का मतलब क्या हुआ? लाइबिलिटी साइड में नहीं है, एसेट साइड में है। एसेट साइड का मतलब हुआ कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। अब देखो, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और अगर डीड है तब तो वो फॉलो होगा, डीड नहीं है तो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है। लेकिन यहाँ पर देखो, ध्यान दो, ट्रिक क्या है इसमें? फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, पार्टनर ने लोन दिया नहीं है, पार्टनर ने लोन लिया है। तो जब पार्टनर ने लोन लिया है तो इस पर कोई मेंशन नहीं है कि अगर डीड ना हो तो क्या होगा। इसका मतलब कोई इंटरेस्ट पेएबल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है और कोई डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट इज पेएबल। लेकिन अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है और कोई डीड नहीं है तो 6% इंटरेस्ट इज पेएबल। यहाँ फर्म पार्टनर को दे रही है तो कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा, ध्यान दीजिए। अब मैं देख रहा हूँ कुछ बचा है कि नहीं बचा है। ये लोन हो गया, जनरल रिजर्व भी हो गया, बी डाइड ऑन दिस, टोटल कैपिटल, जनरल रिजर्व, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, गुडविल हो गया, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार एंड हिज एग्जीक्यूटिव्स वर पेड आउट इन फुल। ये तो बात की चीज है। अब चलिए इनका अकाउंट बना देते हैं। कुछ लग तो नहीं रहा है, पता नहीं, मैं भूलता भी होता हूँ, भूल जाता हूँ मैं। देखो, 20 कैपिटल अकाउंट, बहुत बड़ा नहीं बन गया, पर्टिकुलर अमाउंट पर करके। क्रेडिट, चलो ये भर देना ये बात। बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखिए 1,20,000, 1,20,000 बस डालते आइए। जनरल रिजर्व 40,000, आईओसी 3,000, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 40,000, गुडविल को चाहो तो ए और सी में कर देते हैं 3:1, एज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको बांट देते हैं 3/4 और 1/4 में। 4 3 जा 12, 2 4, 4 6 जा 24, ये हो जाएगा ना। 4 3 जा 12, 2 4, 4 6 जा 24, 000,
36,000, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 30,000 3 कितना, 90,000 और 6,000 18,000, 90,000 18, 1,08,000। और 36,000 का 36,000। चलो अब ये कैपिटल हो गया। अब देखो चूंकि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, हालांकि लोन इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन ये दूसरा लोन है, ये फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन नहीं दिया है, इसलिए वो कि लोन और कैपिटल अलग है, वो रूल यहाँ पर नहीं लगेगा। ऐसे जब पार्टनर, इसे पार्टनर है वो लोन भी दे रहा है, कैपिटल है, तो दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ तो फर्म लोन दे रही है, तो जब सब कुछ हिसाब किताब हो रहा है, वो बंदा खत्म हो गया, तो फर्म अपना लोन काट लेगी। कैसे काटेगी, यहाँ डाल देगी 20 लोन अकाउंट 10,000, ठीक है। कोई चीज छूट तो नहीं, कैपिटल जीआर हो गया, आईओसी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, गुडविल हो गया, लोन हो गया, कुछ छूट तो नहीं रहा, आईओसी हो गया, सैलरी वगैरह तो नहीं है। चलो क्लोज करते हैं। एक 1,20,000 और 40,000 कितना हो गया, 1,60,000 और ये 40,000, 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। 2,03,000, ये होगा 1,08,000 है ना, तो पहले लाख कर लेते थे, 1,20,000, 40, 40, 80, 2 लाख, ये 3 लाख, ठीक है। 3 लाख तो यही हो गया। अब देखो 3,000 और 8,000, 8 3 11,000 और 36,000, देखो 36 और 8 44, 44, 44 और 3 47, ये काउंट हो गया 40, ये 40 काउंट हो गया, ये हो गया 2 लाख, इसका हमने 1 लाख ले लिया, तो हो गया 3 लाख। 36 8 44,000, 44,000 एंड 3 47,000, 347,000, ठीक है। तो 3,47,000, 3 लाख टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, 347 माइनस 10, 3,37,000 है, ठीक। 3 लाख ठीक है। तो प्रिपेयर 20 कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटिव अकाउंट, तो ठीक है, ये हो गया। अब मैं ये एंट्री पास कर लेता हूँ, 3,37,000 देखो। देखो पहली बात ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को बेच करके, तो इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,32,500, ये एंट्री पास लेता हूं। $1,32,500, अरे उल्टा लिख दिया, बेच रहा है ना, टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आ जाएगा आपका ये 20 कैपिटल अकाउंट, 337
पूरा पेमेंट हो रहा है उसको टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 337,000। अब यहां करेंगे आप $337,500 टू बैंक अकाउंट। ये पेमेंट हो गई उसको। बाकी एग्जीक्यूटर्स अगर बनाना है अकाउंट तो 4 कॉलम बना करके बैलेंस इधर रहेगा भाई 20 कैपिटल अकाउंट, और फिर उसी इधर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। एक लाइन के बनेगा, कोई खास नहीं है। ठीक है, बना देता हूँ। ये हो गया। देखो अगर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है इंडीज कैपिटल अकाउंट, डेट डाल दीजिए ये ना 30 जून 2018, 3,37,000 राउंड में ही है, 3,37,000। यहाँ क्या कर देंगे टू बैंक, वही हो जाएगा 30 जून। फिर क्लोज कर दीजिए बस। ये बन गया एग्जीक्यूटर अकाउंट 37,000। सॉरी, ये हो गया बस, कुछ है नहीं इसमें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर, किसी और क्वेश्चन पर। और आपसे गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से प्रमोट कीजिए। और अभी लूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।